भाई जय श्री राम, हर हर महादेव, जय शिव शंकर शंभू, जय भोलेनाथ की। भाई चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, गुड्डी पड़वा, हिंदू नववर्ष की सभी हिंदू भाइयों और बहनों को, माताओं को, हमारे पिताओं को, जितने भी भाई, जितने भी हमारे आदर्श हैं, सभी को भाई नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदू नववर्ष सही मायने में नववर्ष है। षड्यंत्र के तहत कैलेंडर अलग बदल दिया गया, देश का भाषा बदल दी गई, चिकित्सा बदल दी गई, सब कुछ देश का बदल दिया गया। भाई हमने हमने संकल्प लिया है, आज हम तीनों भाई ब्रह्म मुहूर्त में हमने लाइव इसलिए किया है, हम किसी को जगाना नहीं लाइव कहां पर किया वो भी बता देना भाई। हाँ, लाइव हमने गंगा के तट से हमने लाइव इसलिए किया है ताकि हम ये दिखा सके और ये संकल्प, ताकि प्रत्येक सनातनी आज के दिन संकल्प ले कि हमें सबसे पहले कैलेंडर बदलना है, भाषा, उसके बाद चिकित्सा, उसके बाद स्कूलिंग सिस्टम, सबके सब सीक्वेंस में हम बदलेंगे ताकि आने वाली जनरेशन को हम वो भारत देके जाएं जो भगत सिंह का भारत था, जो चंद्रशेखर का भारत है, जो भगत सिंह ने जिस भारत की ये सोचा था कि मैं एक ऐसा भारत देखना चाहता हूं जहां ना कोई अमीर है ना कोई गरीब है, सब बराबर है, ना कोई कंपटीशन है किसी के अंदर। तो भाई जो हमारे क्रांतिकारियों का सपना था उसको हम नव वर्ष से संकल्प लेते हैं। कहते हैं कि जब नव वर्ष होता है, जो पहला दिन आपने जैसा जिया आपका पूरा साल वैसा ही आपका जाता है। तो अगर हम आज के दिन ब्रह्म मुहूर्त में अगर हम उठते हैं, कोई संकल्प लेते हैं, योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो ब्रह्मा ऋषि या फिर भगवान कहे या किसी को भी जो भी मानते हो आप, तो भगवान आपको इतनी आत्मबल देता है, इतनी आत्मशक्ति देता है कि आप अपने सपने को, अब पूरे वर्ष आप इसी रूटीन को फॉलो करते हैं और आप अपने जो आपके सपने हैं, जो आप बनना चाहते हैं जीवन में, वो आप बहुत इजीली अचीव कर सकते हैं। और भाई हिंदू नववर्ष सही मायने में नववर्ष है। हमारे देश में आज से नहीं, आज से 200 साल पहले से, जब से अंग्रेज नहीं आए थे, उन्होंने षड्यंत्र के तहत जो भी कैलेंडर, ग्रिगोरियन कैलेंडर, पोप ग्रिगर जो भी था, जो जिसने वो कैलेंडर निकाला, तो हमें अपने बच्चों को ये समझाना है कि जब दिशा परिवर्तन होती है, जब हमारे पेड़ों के अंदर नए पत्तियां आ जाती है, भाई हमारे वस्त्र जो है, जो सर्दियों के वस्त्र है, वो बदल जाते हैं, स्कूल्स का नया वो शुरू होता है, एक मतलब नया जो नई क्लास में बच्चा जाता है, तो वो भी इसी ड्यूरेशन के अंदर ही वो नई क्लास में एंटर करता है। तो बहुत सारे परिवर्तन है जो हमें इसी महीने के अंदर या इसी के अंदर देखने को मिलते हैं, इसी समय के अंदर देखने को मिलते हैं। तो हम चाहते हैं कि भाई सभी, जिस तरह से हम अंग्रेजों के नववर्ष को शुभकामनाओं के संदेश देते हैं, आज के दिन भी आपकी फेसबुक वॉल पे, आपकी व्हाट्सएप वॉल पे, आपके स्टेटस पे, आपके स्टोरीज पे हिंदू नववर्ष के स्टेटस होने चाहिए ताकि पूरे विश्व को पता लग सके कि आज भारत का नववर्ष है। हाँ जी। और जैसे भाई ने बोला कि भगत सिंह का सपना था कि सारे इक्विल हों, सारे एक जैसे हों, क्रांतिकारियों का सपना था, तो भाई हमारी भी आंखें उस चीज को देखने के लिए तरस रही है। खैर, उनसे हम अपने आप को कंपेयर नहीं कर रहे, उनके चरणों की धूल भी नहीं है हम लोग क्रांतिकारियों की। वो क्रांतिकारी जो बलिदान हो गए इस देश में, कोई छोटा बड़ा ना हो, इसलिए अपने आप ने बलिदान कर दिया पूरा, और लाखों लाखों क्रांतिकारी चले गए। आज हमारे देश में एक ऐसी व्यवस्था हो चुकी है कि जो क्रांतिकारी तो छोड़ो, जो क्रांतिकारी को बारे में एल भी नहीं जानते, आज हम उन पाखंडियों को फॉलो कर रहे हैं। तो इस नववर्ष में, सनातनी नववर्ष में एंट्री हो चुके हैं हम लोग। आज से संकल्प लेना कि हम वाकई में धरातल पे कार्य कर रहे हैं, और जो धरातल पे कार्य नहीं कर रहा है, अपना नेरेटिव मन में बना के बैठा इस देश के लिए, धर्म के लिए, इस देश के 140 करोड़ के भलाई के लिए, हम उन्हें फॉलो करें। ऐसे ढोंगी और पाखंडियों को फॉलो ना करें कि सोशल मीडिया पे हम ट्रेंडिंग देख रहे हैं, सिस्टम वालों का ट्रेंडिंग देख रहे हैं, जो सिस्टम में कहीं नजर नहीं आते। जहां सिस्टम पे, जहां पर सिस्टम खराब हो जाता है किसी भी मजहब वाले के साथ, मैं यहाँ पर हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहा, चाहे वो मुस्लिम किसी परिवार के साथ हो जाए, वो हिंदू सनातनी के साथ हो, जैन के साथ हो जाए, बौद्ध के साथ हो जाए, या किसी भी धर्म के बंदे के साथ हो जाए, वहां लोगों के सिस्टम वालों की जरूरत होती है। वो सिस्टम वाले वहां नजर ही नहीं आते। हम गलत रॉन्ग नंबर ना लगाएं। एक एक प्रत्येक सनातनी को मैं कहना चाहता हूं, और हर धर्म के यूथ को, युवा को कहना चाहता हूं, आप फॉलो करो कि अगर मुसलमानों में भी अगर कोई क्रांतिकारी थे जिन्होंने बलिदान दिया है, तो आप उन्हें फॉलो करो ना। आप इन कट्टरपंथियों को फॉलो मत करो भाई। और हम भगत सिंह राजगुरु को फॉलो इसलिए करते हैं कि उन्होंने इस देश में ये नहीं बोला था कि इस देश में मुसलमान नहीं रहेगा, सिख नहीं रहेगा, जैन नहीं रहेगा, बौद्ध नहीं रहेगा। इस देश में सनातनी और सब धर्म के लोग रहेंगे, और इंसानियत रहेगी इस देश में, कोई छोटा बड़ा नहीं होगा। तो हमारी एक कोशिश है कि आज गंगा मैया के तट पे हम लोग आए, और हम आए कुछ मन बना करके कि आज से हम भी अपने जीवन में कुछ बदलाव लाएंगे। कि हमारी बोली से, हम जो आक्रोश, हम गुस्सा जो दिखाते हैं भाई, वो इसलिए दिखाते हैं कि हमारे जो गंगा जमुने तेजीब वाले हमारे अपने भाई हैं, जिन्हें वो कहते हैं भाईचारे वाले भाई हैं, वो हमारे साथ खड़े नजर नहीं आते, इसलिए हम गुस्से में बोलते हैं और आगे भी बोलते रहेंगे। लेकिन हम हिंदू मुस्लिम नहीं करते। जब हमारे सनातन बच्चों के साथ गलत होता है, भाइयों के साथ गलत होता है, सनातनी परिवारों के साथ गलत होता है, तब हमारा वो गुस्सा फूटता है, और वो गुस्सा हमारा जायज है, क्योंकि संविधान हमें अपना राइट्स और हमारे हक हमें बताता है, वो हम लोगों को जताते हैं। हम अपने लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं। अपने लोगों को, आप भी अपने परिवार और अपने समाज के लोगों को जगाने का कार्य करें, और अच्छे राह और अच्छे रास्ते पे ले जाए। हम कहीं अपने हिंदू सनातनियों को नहीं कहते कि आप मार काट करो या लड़ाई झगड़ा करो या किसी को बुरा ना।
हम कहते हैं अपने आप पे सेफ रखो, अपने आप पे बचाओ, अपने लोगों को, अपने समाज के लोगों को जगाओ कि बहन बेटियां सब समाज की बचे रहे। तो गंगा मैया के तट पे आए, वहां से मनसा मैया भी देख रही है। मैया हमारे पे और इस देश के 140 करोड़ लोगों पे कृपा बरसाए और सनातन धर्म इसी तरीके से फले फूले, क्योंकि सनातन उस समय से है जिस समय ये पृथ्वी भी नहीं थी, उस समय से, क्योंकि सनातन से ही बनी हुई पृथ्वी है। हाँ, बिल्कुल सही ठीक है बात जी। बिल्कुल। बाकी जितना मेरे को आता है मैं बोल देता हूँ, लोगों को समझ आती नहीं कि मेरे को वो ड्रामा तो करने आता है, ये देखो, वो खंबा देखो, वो सब नहीं करने आता। वो रील आप लोग देखते हो, किसी ने मतलब वो खंबे की तरफ उंगली कर देगा, ये कुछ नहीं है ही खंबा, लेकिन आप उसको पूरा देखोगे, जहां पर धर्म की, राष्ट्र की बात आएगी वो तुम लोग नहीं देखते हो। भाई फॉलो करो। अगर आप किसी को भी फॉलो नहीं करना चाहते ना, तो जिन माँ बापों ने, जिस माँ ने आपको 9 महीने अपने कोख में रखा, अपने पेट में रखा है, तो उस अपनी माँ को फॉलो कर लो। जिस बाप ने अपने आप को घिस करके, अपनी चप्पल जूते घिस करके, अपना एक एक शरीर का अंग घिस करके, खून पसीना एक करके कमा करके खिलाया ना, उस बाप को फॉलो कर लो भाई। जय श्री राम, जय गंगा मैया की जय हो। हर हर महादेव। जय गौ माता भाई। और सबसे बड़ी चीज भाई, नववर्ष सेलिब्रेट, हम ये नहीं कह रहे सेलिब्रेट कर लो, क्योंकि नववर्ष तो हर साल आ रहा है। ये नववर्ष पहले पता लगे लोगों को कि नववर्ष क्यों है, लेकिन नववर्ष सेलिब्रेट जब करना, कड़ाके भड़ाके से पटाखे छुटाओ, कुछ भी लगाओ, कुछ भी कैसे भी सेलिब्रेट करो, जब गौ माता का रक्त इस धरती पे ना गिरे, गौ माता के अश्रु इस धरती पे ना गिरे। नववर्ष तो भारत भूमि, आर्यव्रत की भूमि पर, आर्यव्रत के लिए, इस देश की भूमि के लिए और हमारे पूर्वजों के मान सम्मान को सुरक्षित रख कर जब ही होगा जब हम गाय की हत्या रोकेंगे। तो भाई सारे भाई, जितने भी भाई हैं अपने देश के, जो राष्ट्र की मिट्टी को अपना मानते हैं भाई, वो सब के सब आज ये संकल्प लो कि जितनी जल्दी हो सके हम गाय की हत्या पर प्रतिबंध लगवाएंगे। जो हमने चुने हुए सदस्य, जो हमने संसद में भेज रखे हैं, हमारा ये कर्तव्य बढ़ता है कि एक भी देश का नागरिक अगर उनके पास जाए, और अगर एक भी देश का नागरिक वोट देने ना निकले, एक भी ना निकले, एक ही दिन के अंदर गाय राष्ट्रमाता डिक्लेयर हो जाएगी। विश्व की माता है वैसे तो वो, पर गाय उसी दिन राष्ट्रमाता डिक्लेयर हो जाएगी जिस दिन वोटिंग वाले दिन एक भी आदमी वोट करने नहीं जाएगा। तो भाई ऐसा दृढ़ संकल्प लो। सबके बच्चे दूध पीते हैं, आपके बच्चे आने वाले समय में सबके घरों में, सब सनातनियों के घरों में, जो अपने आप को देश का मानता है, अपने आप को राम भक्त मानता है, वो अपने घरों में गाय को लेके आए। सबसे पहला स्थान गाय का है आपके घर में, वो घर अधूरा है जहाँ माँ नहीं है। तो भाई देश में नववर्ष गंगा मैया से, भोलेनाथ से, मनसा माँ, मनसा देवी से हम यही आशीर्वाद लेते हैं कि हमारा आत्मबल, हमारी आत्मशक्ति इतनी प्रदान करे कि हम यही सनातन के लिए लड़ते रहें। जय श्री राम।